नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आपको बता रहे हैं चुनावी खबर। और जैसा कि हमने बताया था कि कांग्रेस की सूची घोषित हो चुकी है और 53 नामों के साथ कांग्रेस की सूची सामने आ गई है। कौन कौन से नाम हैं वो हम आपको बताएंगे। और हम इस बात का जिक्र बार बार कर रहे थे, सूची हमारे पास सबसे पहले आई थी और हमारी जो सूची थी उस पर अब अधिकृत रूप से मुहर लग चुकी है। कांग्रेस ने जो सूची जारी की है उस अधिकृत सूची में नाम सामने जो आए हैं वही नाम है जिसका जिक्र हम सुबह से कर रहे थे। तो कांग्रेस की अधिकृत सूची जारी हो चुकी है। 53 नामों की ये अधिकृत सूची है और जैसे कि मैंने बताया था, इसमें विकास उपाध्याय का नाम है रायपुर पश्चिम से, इसमें नाम है रायपुर दक्षिण से राम सुंदर दास का, भरतपुर से है गुलाब कमरो का नाम, पूर्व विधायक हैं अभी वर्तमान में। जगदलपुर से जितेंद्र जायसवाल, पूर्व महापौर जगदलपुर से, वो नाम जिसका इंतजार था। नामांकन इन्हें जल्दी भरना होगा क्योंकि 20 तारीख है लास्ट डेट। जतिन जायसवाल है उनका नाम। और आशीष छाबड़ा बेमेतरा से विधायक, उनको टिकट दिया गया है। जतिन जायसवाल नाम है जगदलपुर से जिनका नाम आया है। रामानुजगंज बृहस्पति सिंह का टिकट कटा है और वहां नए उम्मीदवार को मौका दिया गया है। सारंगगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तरी जांगड़े को मौका दिया गया है। वो विधायक भी हैं वहां की, उनकी टिकट कट सकती थी लेकिन उन्हीं को ही पार्टी ने टिकट दिया है। पद्मा मनहर उनके साथ दावेदार की लिस्ट में शामिल थी। तो इस तरीके से 53 नामों की सूची घोषित हो चुकी है। बिलाईगढ़ से चंद्रदेव राय का टिकट कटा है। कविता लहरे को प्रत्याशी बनाया गया है। कविता लहरे को प्रत्याशी बनाया गया है। ब्रेकिंग खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। समर्थकों में खुशी की लहर है। खुशी की लहर समर्थकों में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो दूसरी सूची जारी होने के बाद अब लिस्ट हमारे सामने है और जैसे कि हमने चर्चा की कौन कौन उम्मीदवार सामने हैं उन सब पर हम एक एक करके बात कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कौन किसके सामने है। कौन किसके सामने है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान है उनका भी आपका परिचय हम पहले करा चुके हैं। उन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में मौजूद हैं राजेंद्र बंजारे जी और कौशल तिवारी जी। तो कौशल तिवारी जी और राजेंद्र बंजारे जी के साथ चर्चा का सिलसिला शुरू करते हुए आपको बता रहे हैं कि कौन किसके सामने है। कौन किसके सामने है वो आपको दिखाई दे रहा है और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं राजेंद्र बंजारे जी और कौशल तिवारी जी। तो सबसे पहले अभी उत्तर में उम्मीदवार घोषित नहीं है। पुरंदर मिश्रा बीजेपी से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा और मोतीलाल साहू के बीच मुकाबला होगा। धरसींवा से छाया वर्मा और अनुज शर्मा का नाम है। अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार हैं और छाया वर्मा पूर्व प्रत्याशी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। धनेन्द्र साहू के सामने इंद्र कुमार साहू, गुलाब कमरो के सामने रेणुका सिंह। दिलचस्प मुकाबला केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के सामने गुलाब कमरो लड़ते हुए दिखाई देंगे। रमेश सिंह श्याम बिहारी जायसवाल के सामने मनेन्द्रगढ़ से लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा प्रेमनगर से खेल साय सिंह, पूर्व वर्तमान के विधायक भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो उम्मीदवार हैं। परसनाथ राजवाड़े, लक्ष्मी राजवाड़े मुकाबला करते हुए दिखाई देंगे भटगांव से। राजकुमारी मरवाई और शकुंतला सिंह पोर्ते मैदान में रहेंगे प्रतापपुर से। रामानुजगंज महत्वपूर्ण सीट, अजय तिर्की कांग्रेस से उम्मीदवार, राम विचार नेताम बीजेपी से उम्मीदवार। डॉक्टर प्रीतम सिंह लुंड्रा से विधायक हैं। प्रमोद मिंज उनके सामने लड़ते हुए दिखाई देंगे, बीजेपी से महापौर रह चुके हैं। उत्तरी जांगड़े सारंगगढ़ से उम्मीदवार। विनय भगत जसपुर से उम्मीदवार। रायमुनि भगत जो है बीजेपी की उम्मीदवार रहेंगी। कविता पाण लहरे भिलाईगढ़, जहां से चंद्रदेव राय का टिकट कटा है वो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने स्क्रीन पर। गोमती साय सांसद हैं, मैदान में उतारा है। राम पुकार सिंह के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देंगे। राम पुकार सिंह लगातार 8 बार जीत चुके हैं। विद्यावती सिदार लैलुंगा से, वहां पर चक्रधर सिद्धार्थ उम्मीदवार थे, उनकी जगह टिकट दिया गया है। प्रकाश सकरजीत नायक रायगढ़ से ओपी चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। उमेश पटेल, महेश साहू
उम्मीदवार हैं, खरसिया से लड़ते हुए दिखाई देंगे। लालजीत राठिया लोकसभा चुनाव लड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था, वो धर्मजयगढ़ से लड़ते हुए दिखाई देंगे। फूल सिंह राठिया ननकीराम कंवर के सामने चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा धीरे चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से दर्शक समझ पाएंगे। इंद्र कुमार साव शिवरतन शर्मा के सामने चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। पुरुषोत्तम कमर प्रेमचंद पटेल चुनाव लड़ते दिखाई देंगे एक दूसरे के सामने। के ध्रुव मरवाही से प्रणव सिंह मारपच्ची रहेंगे बीजेपी से उम्मीदवार। अटल श्रीवास्तव और प्रबल प्रताप जुदेव उम्मीदवार कोटा से। अरुण वोरा और गजेंद्र यादव मुकाबला करेंगे दुर्ग शहर से। देवेंद्र यादव और प्रेम प्रकाश पांडे मुकाबला करेंगे भिलाई से। चिर परिचित प्रतिद्वंदी एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं। आशीष छाबड़ा और बेमेतरा से कौन होगा उम्मीदवार घोषित नहीं है। योगेश तिवारी का नाम बीजेपी से सामने आ रहा है। शैलेश पांडे अमर अग्रवाल उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ फिर से 2018 की तरह हाथ आजमाते दिखाई देंगे। शैलेश नितिन त्रिवेदी टंकराम वर्मा बलौदा बाजार से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते दिखाई देंगे। ओमकार साहू उम्मीदवार इस बार उतारा है धमतरी से रंजना दीपेंद्र साहू के सामने। तारणी चंद्राकर जो है अजय चंद्राकर से मुकाबला करते दिखाई देंगे, नीलम चंद्राकर की पत्नी है। कुंवर सिंह निषाद उम्मीदवार हैं गुंडरदेही से वीरेंद्र साहू के सामने। द्वारकाधीश चंद्राकर अलका चंद्राकर लड़ते दिखाई देंगे, अलका चंद्राकर मुकाबला करेंगे। राम सुंदर दास ब्रिजमोहन अग्रवाल मुकाबला करते दिखाई देंगे दक्षिण रायपुर से, हाई प्रोफाइल सीट। विकास उपाध्याय राजेश मूणत एक दूसरे से लड़ते दिखाई देंगे एक बार फिर से 2018 के बाद। रायपुर उत्तर से उम्मीदवार घोषित नहीं है। एक एक करके टिप्पणी ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र बंजारे जी। बीजेपी भी हल्के पतले उम्मीदवार नहीं दे रही है, काफी हैवी वेट मुकाबला रहेगा, कैसे देखते हैं कितना 75 पार का दावा सही हो पाएगा इस सीटों को देखने के बाद? देखिए तिवारी जी, हमने बहुत सारे सीटों में जो परफॉर्मेंस के आधार पे सीट को टिकट बदला है, तो उनमें तो हम लोग जो है जीत आएंगे। और वरिष्ठ जनों को टिकट दिया गया है, तो वरिष्ठ लोग तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनको भी टिकट दे। भारतीय जनता पार्टी में वही चेहरा फिर से दोहराया गया है। बहुत सारे, चाहे पश्चिम में ले लीजिए चाहे आपका दक्षिण में ले लीजिए, तो निश्चित तौर से जनता पसंद नहीं कर रही है। और इन लोग के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी है। और हमारी जो 75 प्लस का आंकड़ा जो है फिर से हम पार कर पाएंगे, ये उम्मीद के साथ हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं। चलिए 75 पार के उम्मीदवार कौन है कांग्रेस के दिख गए। कौशल जी क्या देख रहे हैं मुकाबले में? अब जो जिसके है उसको किस ढंग से देखते हैं? कहाँ पे आपको लगता है कि कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा और कहाँ एक तरफा है? रायपुर पश्चिम कांटे का मुकाबला रहेगा, दक्षिण भी कांटे का मुकाबला रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि रायपुर ग्रामीण में मोतीलाल साहू जी कमजोर कैंडिडेट हो सकते हैं भारतीय जनता। इसके अलावा भी साजा में भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर जैसा एक कैंडिडेट ही उतारा है। बहुत सारी सीटों में वही मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से कैसे किस तरह की सीटें दी है। बड़े लंबे अंतरों से हारे हैं बहुत सारे प्रत्याशी जो पिछले चुनाव में बड़े लंबे अंतरों से हारे हैं, उन्हें भी इस बार टिकट दे दी गई है। और रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल को इसीलिए भूपेश बघेल या कांग्रेस बार बार याद दिला रही है कि देखिए वही चेहरे फिर वही चेहरे दे रहे हैं। चेहरा बदलना था, इन्हें निश्चित रूप से मौका था। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कम चेहरे इसलिए शायद बदले क्योंकि उनके सामने भाजपा की सूची पहले आ गई थी। और उसके बाद मुझे लगता है कुछ तो देख लिए होंगे ये लोग कि जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर ही टिकट दे रही है तो फिर इसलिए जो सर्वे में भी खराब प्रदर्शन था उनको भी टिकट दे दिए कांग्रेस ने। ठीक है, लेकिन हम महत्वपूर्ण जो मुकाबला देख रहे हैं, ये दूसरे चरण की दूसरी सूची जारी हुई, इसमें रायपुर में क्या देख पा रहे हैं? क्या समीकरण आपको नजर आ रहा है? धरसींवा, ग्रामीण, उत्तर, उसके बाद दक्षिण, पश्चिम, क्या देख रहे हैं इन सीटों पर? कांग्रेस अपना दबदबा पिछले बार कायम रखी थी, इस बार भी क्या सफल होगी? पिछले बार भारतीय जनता पार्टी एक ही सीट जीत पाई थी 7 सीटों में और दक्षिण का। लेकिन दक्षिण में इस बार कांग्रेस ने अच्छा कैंडिडेट दिया है। महंत रामसुंदर दास जी बड़े प्रसिद्ध और पूजनीय व्यक्ति हैं, तो उन्हें टिकट देकर एक बार
कांग्रेस ने अपने मंसूबे साफ कर दिया है कि वह क्या चाहती है। और धरसींवा में अनीता शर्मा का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था तो धरसींवा में बदला है, लेकिन छाया वर्मा से भी अच्छा कैंडिडेट वहां इनके पास था, जो नाम चर्चा में था। डोमेश्वरी वर्मा और बहुत सारे नाम पे चर्चा में था, लेकिन छाया वर्मा को दिया गया, जबकि एक बार वो धरसींवा से चुनाव हार चुकी हैं, राज्यसभा की सदस्य रही हैं, बड़े जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, नाम तो है उनका, लेकिन वो फिल्मी कलाकार अनुज शर्मा को कैसे हरा पाएंगी ये देखने की बात होगी। धनेन्द्र साहू के सामने भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है, हालांकि वो प्रयोग किस तरह से हुआ है वह एक बड़ा खेल है कहते हैं उसके पीछे, लेकिन इंद्र कुमार साहू पंच हैं और वो कैसे क्या बोलते सरपंच है और कैसे वो धनेन्द्र साहू का मुकाबला कर पाएंगे देखने की बात होगी। डॉक्टर शिव दहरिया चाहते थे कि सीट बदल दें, लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है उसे देखते हुए सीट नहीं बदला गया, क्योंकि रुद्र कुमार गुरु का तो टिकट सीट इन लोगों ने बदला है। तो डॉक्टर शिव डहरिया भी वहां मजबूत दावेदार है और मंत्री होने के नाते बहुत काम किया है उसने। ठीक है, तो कांग्रेस तो काफी सोच समझकर फूक फूक कर कदम रखी है। एक बार प्रक्रिया को लेकर राजन जी से और समझ लेते हैं। राजन जी, आप लोग ने जो प्रक्रिया अपनाई, क्या उसे 100% इम्प्लीमेंट कर पाए? ब्लॉकों से नाम, फिर जिले में, जिले से बाद प्रदेश में पैरासूट जो उम्मीदवार नहीं है, ऐसा आप दावा कर सकते हैं क्या, एक आध दो छोड़ के? देखिए तिवारी जी, एक आध दो को छोड़ के पैरासूट नहीं हुआ है। जो सर्वे में नाम आया है, हमारी प्रक्रियाओं में जो पालन हुआ है, नीचे से ब्लॉक स्तर से नाम मंगाए गए थे, फिर जिले में स्कूटनी हुआ, कोर कमेटी की बैठक हुई हमारी, फिर उसके बाद फिर हमारा प्रदेश में गया, प्रदेश जो है पीसी की बैठक हुई, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की, फिर सीसी की बैठक, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की। तो इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। फिर भेंट मुलाकात में हमारे माननीय सीएम साहब गए, वहाँ का फीडबैक लिए, लोगों से राय जाने, कई तंत्र है उनके, खुफिया जो है लाइव रिपोर्ट जो आती है उनको देखे गया, फिर प्राइवेट सर्वे कराया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग सर्वे करवाए, हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अलग सर्वे करवाए। तो उन सारे चीजों में जो खरे उतरने वाले कैंडिडेट हैं, वो जो नाम आए हैं उनको जो है टिकट दिया गया। ठीक है, जिनके नाम कटे हैं उनको भी हम स्क्रीन में दिखाएंगे और समझाएंगे कि कौन कौन के नाम कटे हैं। तो नाम किनके किनके कटे हैं वो भी देख लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसमें 3 प्रमुख नाम जो है वो सरगुजा से ही सामने आ रहे हैं। एक तो बृहस्पति सिंह का नाम है, जिनके टिकट काटा गया है। टीएस बाबा उनसे काफी नाराज चल रहे थे। प्रेम साय सिंह, ऐसी क्या नाराजगी, बेचारे को पहले मंत्री पद से हटाया, फिर अब टिकट भी काट दी। क्या लग रहा है, सरगुजा में शायद टीएस बाबा जिनसे नाराज थे उनका टिकट कटवाने में कामयाब रहे? विनय जायसवाल की बात हो या बृहस्पति सिंह की, कौशल जी? नहीं, निश्चित रूप से। और बृहस्पति सिंह वगैरह तो खुलकर चैलेंज कर चुके हैं, बाबा की आलोचना कर चुके थे। और उसी तरीके से चिंतामणि महाराज, डॉक्टर विनय जायसवाल और आपके पूर्व शिक्षा मंत्री, उन्हें तो शिक्षा मंत्री पद से भी हटा दिया। हालांकि वो बाबा के सबसे समर्थकों में से एक माने जाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सर्वे रिपोर्ट हो या परसेप्शन की बात यहाँ नहीं है। यहाँ सीधे सीधे बाबा में शायद प्रेस्टीज बना लिया होगा और मुझे लगता है कि उन्हीं की चली और उनकी टिकट कट गई। ठीक है, टिकट कट गई, लेकिन उनके लिए आखिरी दम तक जोर लगाते हुए बाकी नेता दिखाई दिए थे। कुछ एरिया भी बांट दिया था क्या? सरगुजा, बाबा, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर तक अपना चरणदास महंत, फिर मैदानी इलाका शुरू हो गया, वहाँ भूपेश बघेल, ऐसा कुछ बांट के इन्होंने टिकट बांटी है, लगता है क्या आपको? नहीं, कांग्रेस में इस तरह का तो रहता है, बड़े नेता अपने हिसाब से टिकट देते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस में तो इस तरह की भी परंपरा सुनने में आते रही है कि स्वयं को जीतने के लिए आजू बाजू की सीट में सेटिंग की भी बात होते रही है कांग्रेस में। और पिछले बार लहर थी तो ये शायद सेटिंग काम कितना किया कहना मुश्किल है, लेकिन ये कांग्रेस में सुनाई पड़ता है कि इस तरह का खेल बड़े नेता करते हैं। तो निश्चित रूप से बाबा की सरगुजा के अलावा बाहर भी चली है। जगदलपुर में जैसे जिस तरह का नाम आया है जतीन जायसवाल का, कहा जाता है कि वहां दीपक बैद जी अपने अध्यक्ष जो है प्रदेश कांग्रेस के, वे अपने हिसाब से टिकट देना चाहते थे, लेकिन
जतिन जायसवाल को टिकट मिला और वे कहा जाते हैं कि बाबा के समर्थक लोगों में से है। तो बाबा ने कुछ जगह और सरगुजा से बाहर निकल के भी अपने लोगों को टिकट देने में सफल रहे हैं। ठीक है, तो बाबा का जो की छवि है वो प्रदेश स्तरीय नेता की है और इसीलिए वो उन्होंने कोशिश की, हालांकि अपने खास समर्थक चन्नी साहू को वो टिकट नहीं दिला पाए। राजन जी, क्या चल रहा है? बाबा जिसको टिकट दिलाना चाहते हैं उनकी टिकट कट जाती है, उधर सीएम जिनको टिकट दिलाना चाहते हैं उनकी टिकट बाबा कटवा देते हैं। ये कहीं तालमेल में कुछ कमी है क्या? तिवारी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे सर्वे रिपोर्ट 2-3 दौर का, कई दौर का चला है, उसके हिसाब से मिला। कोई गुटबाजी, कोई समर्थक की बात नहीं है। जहां जीतने वाले चेहरे थे उनको टिकट दिया गया है। जहां परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है वहां बदला गया है और उनको जो है उनके सहमति से उनको बता दिया गया था हमारे भेंट मुलाकात के माध्यम से कि आपका परफॉर्मेंस ये खराब है तो आप सुधार लीजिए। उनके बाद भी अगर नहीं सुधरा या नहीं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जो सिटिंग एमएलए, उनको चेंज किया गया है। और सर्वे के आधार पर हमारे जो है ये बड़े नेताओं ने निर्णय लिया है और सीसी ने निर्णय लिया है। तो ये कहीं भी यह कहना गलत है कि इस प्रकार से कोई गुटबाजी या इनके समर्थक उनके समर्थक वाली बात ही नहीं हो सकती। कांग्रेस जो है जीतने वाले चेहरे पर मुहर लगाई। ठीक है, जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें चंद्रदेव राय का टिकट कटा है, अनीता शर्मा का टिकट कटा है, रेखचंद जैन का टिकट कटा है, विनय जायसवाल का टिकट कटा है, बृहस्पति सिंह का टिकट कटा है, चिंतामणि का टिकट कटा है, चक्रधर सिदार का टिकट कटा और मोहित करकट्टा के साथ सत्यनारायण शर्मा का भी नाम है। हालांकि सत्यनारायण शर्मा की टिकट जो है वो कंपलसेट हो गई, उनके बेटे को टिकट दिया गया। तो ये 10 नाम हैं जिनका टिकट कटा है। कौशल जी, क्या देख रहे हैं? चंद्रदेव राय, अनीता शर्मा, रेखचंद जैन, विनय जायसवाल, प्रेम साय टेकाम, ये सब क्या खराब रिपोर्ट के कारण टिकट नहीं पा पाए? नहीं, सभी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि खराब रिपोर्ट के कारण टिकट। मुझे लगता है कि चंद्रदेव राय का जो टिकट कटा है वो ईडी की वजह से होनी चाहिए। हालांकि ईडी की वजह से वो टिकट देवेंद्र यादव की भी कटनी थी, क्योंकि दोनों ही विधायकों के नाम है ईडी के फहरिस्त में और 25 तारीख को उन्हें बुलाया है और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि यदि अग्रिम जमानत नहीं लेते हैं तो जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन परफॉर्मेंस तो है ही है बहुत सारे। जैसे अनीता शर्मा का तो शुरू से ही कहा जा रहा था, रेखचंद जैन के बारे में शुरू से कहा जा रहा था कि वे जीतने योग्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं सर्वे रिपोर्ट को ध्यान में रखकर टिकट काटी गई है। और मैं फिर कह रहा हूं कि टिकट बहुत सारे लोगों का कटना था, लेकिन हो सकता है कि भाजपा की सूची देखने के बाद उन्हें लगा होगा कि इस प्रत्याशी को तो ये हरा देगा, इस तरह से चली है। ठीक है, तो बंजारे जी, 2 लोगों का नाम छोड़ दे, सत्यनारायण शर्मा और चक्रधर सिदार, इनके परिवार से टिकट मिल गई है समझिए, तो बाकी 8 लोग की टिकट काट दी है। क्या ये 8 का रेशियो लेके अब चल रहे हो आप लोग? 10 और 8 कट गया 18। अब ये जो है 6 विधायक हैं 7 में से, उसमें क्या स्थिति बनेगी? क्या उसमें भी टिकट कटेगी लगता है आपको? देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, जो हमारे पार्टी ने जो सर्वे करवाया है उनके आधार पे और परफॉर्मेंस के आधार पे ही टिकट दिया गया है। जो जीतने वाले योग्य प्रत्याशी उनको टिकट दिया गया है। कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया गया है। भेंट मुलाकात में हमारे सीएम साहब गए हैं। संकल्प शिविर में जो है राय शुमारी की गई है। कई दौर के बैठके चले, भरोसे का सम्मेलन चला है। जो लगातार फीडबैक आया है उनके आधार पर निर्णय लिया गया है। चाहे विधायक के क्षेत्र हो, चाहे मंत्री के क्षेत्र हो, चाहे अन्य सीटों पे जहां कांग्रेस हारी है, वहां जो जीतने वाले योग्य व्यक्ति है उनको टिकट दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक का परफॉर्मेंस जो है, पहले भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत लोगों को समझाया था, विधायकों को समझाया था कि आप अपना परफॉर्मेंस सुधारिए। अगर परफॉर्मेंस में कहीं कार्यकर्ता कुछ नाराजगी रही है व्यक्तिगत तौर पे विधायकों का, कांग्रेस पार्टी से नाराजगी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई विधायकों को नाराजगी है तो वहां सीट चेंज किए गए हैं, बदले गए हैं, प्रत्याशी बदले गए हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है। हम सभी 75 सीटों पे जीतेंगे। 75 का लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं और माननीय भूपेश बघेल जी के कामकाज को लेकर हम जाएंगे। हमारे मंत्रिमंडल के जो योजनाएं हैं उनको लेकर जाएंगे और ये फिर से हम 75 पार होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। ठीक है, तो आमने सामने कौन कौन है एक बार फिर से नजर डाल दीजिए। हाई प्रोफाइल सीट में आपको बता दूं कि रायगढ़ की सीट ओपी चौधरी मुकाबले में बीजेपी की ओर से पूर्व कलेक्टर हैं, इसलिए इस सीट पर सबकी नजर रहेगी। कांग्रेस ने फिर से पुराना दांव खेला है। प्रकाश सक्रजीत नायक उम्मीदवार उनके खिलाफ हैं। दूसरी हाई प्रोफाइल सीट रायपुर दक्षिण की है। बृजमोहन अग्रवाल हर बार जीतते आए हैं, उन्हें इस बार हिंदुत्व के कार्ड से फंसाने की कोशिश
कांग्रेस करेगी और इसीलिए राम सुंदर दास जो कि दूधाधारी मठ के संत हैं उनको मैदान में उतारा है। तीसरी हाई प्रोफाइल सीट है रायपुर पश्चिम, जिसमें हैवीवेट नेता बीजेपी के माने जाते हैं राजेश मूणत, उनके सामने एक बार फिर से युवा नेता के रूप में विकास उपाध्याय को मैदान में उतारा गया है। साथ ही रामानुजगंज की सीट काफी हॉट रहेगी क्योंकि बृहस्पति सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उनकी सीट जब कटी है तो राम विचार नेताम का रास्ता क्या साफ हो पाएगा, उनके सामने नए उम्मीदवार मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। प्रेम साय सिंह क्या करेंगे, उनकी टिकट कट दी गई है, उनके जगह नया उम्मीदवार दिया गया है, उनके ऊपर निगाह हमारी बने रहेगी। और रामानुजगंज के जैसे मैंने बताया कि अजय तिर्की उम्मीदवार हैं। बिलौदा बाजार में भी सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि शैलेश नितिन त्रिवेदी मीडिया विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। टंकराम वर्मा जातिगत काट के तहत बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ब्राह्मण को उतारकर एक बार फिर से कांग्रेस ने ब्राह्मण पर भरोसा जताया है। पिछला चुनाव भी वहां से जनता कांग्रेस जोगी से एक ब्राह्मण प्रमोद शर्मा जीतने में कामयाब रहा था। तो जातिगत कार्ड में इस बार कांग्रेस नहीं गई है, वहां किसी कुर्मी को टिकट नहीं दिया है बल्कि ब्राह्मण को मैदान में उतारा है। चौंकाने वाला फैसला धरसीवां में है, महिला की टिकट काटी गई है, विधायक महिला अनीता शर्मा का, इसलिए उसे कंपलसेट करने के लिए दावेदारी कर रही थी जो बलौदाबाजार से छाया वर्मा, उनको लाया गया है धरसीवां। एक बार फिर से वो धरसीवां से लड़ेंगी चुनाव, इसके पहले भी वो वहां चुनाव लड़कर हार चुकी हैं। तो धरसीवां से छाया वर्मा का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा अनुज शर्मा जो कि हीरो हैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों के। एक कड़ा मुकाबला और दिलचस्प मुकाबला वहां देखने को मिलेगा। इसके अलावा जांजगीर की सीट पर सबकी निगाह रहेगी क्योंकि नारायण चंदेल के मुकाबले में हैं व्यास कश्यप ओबीसी लीडर, उनको सामने किया है। और यहीं से राम सुंदर दास टिकट मांग रहे थे लेकिन उनका टिकट काटा गया तो वहां ओबीसी सीट दी गई। राम सुंदर दास को शिफ्ट जब दक्षिण में किया गया है तो उसका कई असर हुआ। अगरतला में सामान्य को टिकट देना आसान हो गया तो वहां से राघवेंद्र सिंह जो कि टीएस बाबा के करीबी हैं उनको टिकट मिल गई। इसके अलावा ओबीसी को सेट कर दिया गया, व्यास कश्यप को सीएम के करीबी माने जाते हैं उनको टिकट मिल गई। और इसी तरीके से बाजू वाली सीट में भी जो है असर पड़ा और वहां भी जो है चंद्रपुर में राम कुमार यादव को टिकट फिर से मिल गई है। तो इस तरीके के समीकरण को साधते हुए टिकट कांग्रेस ने बांटी है। कोशिश ये की है कि कोई नाराज ना हो, लेकिन नाराजगी है वो झलकती है। और आज हमने देखा कि रायपुर दक्षिण के उम्मीदवार का विरोध भी कांग्रेस भवन में जाकर कार्यकर्ताओं ने किया। फटाके फोड़ते हुए दृश्य आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिनको टिकट मिली है वो खुशी मना रहे हैं। कहीं खुशी और कहीं गम का नजारा है क्योंकि 10 लोगों की टिकट भी कटी है, जिसमें 2 लोग सत्यनारायण शर्मा और चक्रधर सिद्धार परिवार से टिकट पाने के कारण खुश होंगे, नाराजगी उनमें नहीं होगी। सत्यनारायण शर्मा की सीट की बात कर लेते हैं। मोती साहू और सत्यनारायण शर्मा के पुत्र पंकज शर्मा नए चेहरे, मोती साहू कार्ड वहां बीजेपी ने खेला है, कैसे देखते हैं कौशल जी? निश्चित रूप से सत्यनारायण शर्मा जी बहुत बड़े नेता हैं और उनके कामों का प्रभाव है उस क्षेत्र में, तो उसका फायदा पंकज शर्मा जी को जरूर मिलेगा। मोतीलाल साहू भी साहू समाज के बड़े नेता है, वे अध्यक्ष रहे हैं और एक समय कांग्रेस के भी से भी जुड़े रहे हुए। महासमुंद से लोकसभा चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए। पिछले बार उन्होंने पाटन से भूपेश बघेल के खिलाफ अपनी चुनौती पेश की थी, लेकिन वहां भी वे नहीं जीत पाए। अब देखना है कि ये चुनाव वे जीत पाएंगे कि नहीं। हालांकि साहुओं का वर्चस्व है ग्रामीण में, लेकिन साहुओं में भी गुट है और बहुत सारे साहुओं को सत्यनारायण शर्मा जी साध के चलते रहे, लगातार चुनाव जीतते रहे और उन्होंने बहुत मेहनत की है। 24 आवर्स के नेता माने जाते हैं सत्यनारायण शर्मा जी, और पंकज शर्मा भी लगातार काम कर रहे थे, सक्रिय थे, तो उसका फायदा मिलेगा निश्चित रूप से। ठीक है, उसका फायदा मिलेगा। भूपेंद्र नाग जी, आप लोग अब कैसे इस चुनाव को देखते हैं? प्रत्याशी भी सामने आ गए, प्रत्याशी का चेहरा भी एक मुद्दा होगा क्या विपक्ष के लिए? आवाज मिल पा रही है आपको? भूपेंद्र नाग जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, चलिए बंजारी जी, ये बीजेपी तो ये मान के चल रही है कि उम्मीदवारों को मैन टू मैन मार्किंग के तहत निशाना बनाया जाएगा। ये उम्मीदवार ठीक नहीं है, इसने काम नहीं किया, इसने काम, चलो सरकार ने काम किया ये मान लेते हैं, पर उम्मीदवार को निशाना बना रही है वो।
ऐसे में ये टिकट में जो नाम आए वो कितना टिक पाएंगे? देखिए तिवारी जी, जो नाम आए हैं वो बहुत ही सुलझे हुए नाम हैं। कोई जिला पंचायत रहा है, कोई महापौर रहे हैं, ऐसे नामों पर विचार किया गया। कांग्रेस से जीतने वाले योग्य लोग हैं, जिनका टिकट कटी है, उनसे हमारी जो है पार्टी बात करेगी, उनके सहयोग लेगी। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नीचे स्तर पे जो नाराजगी थी, उसको भी दूर जो है प्रत्याशी बदल के किए हैं, तो कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की नाराजगी नहीं रहेगी। रहा सवाल जो है योजनाओं का, तो हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसपे कीर्तिमान स्थापित किया। चाहे गोबर खरीदी हो, गांव में जो है आप देखेंगे 2 रुपये किलो गोबर खरीद के लोगों का रोजगार दिया। कई लोग को तो लाखों जो है उनका भुगतान हुआ, और डायरेक्ट भुगतान हुआ, सीधे खाते में गए। चाहे आपका कर्ज माफी हो, सीधे खाते में गए, उनका कर्ज माफ हुआ। चाहे 2500 रुपये, अब तो 2800, 2640 रुपये मिल रहा है। आने वाला समय में हमारे घोषणा पत्र में और बड़ी सौगात दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं जो लाभकारी योजना है, हमारे प्रत्याशी के साथ साथ जो योजनाओं का जो है अमल होना दिख रहा है। क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, किसान यहाँ निवास करते हैं, खासतौर से छोटे किसान है, किसी के 4 एकड़, किसी के 5 एकड़, उनको लाभ मिला है। कभी एक जमाने में खेती किसानी जो है घाटे का हुआ करती थी, लेकिन आज जो है लोग खेती किसानी के जो है भरोसा रखते हैं और खेती किसानी कर रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है, अपने बच्चों का शादी कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में उनका कारगर साबित हो रहा है, उनको धन राशि मिल रही है, उससे वो दिनों दिन अपने परिवार को भरण पोषण करने में सक्षम हो रहे हैं। तो ये पहले किसान जो है घाटे का हुआ करता था, घाटा होती थी, प्रति एकड़ जो है उनको घाटा मिलता था। और आप देख लीजिए 1200-1400 रुपये मजबूरी में, 1300 रुपये में बेचना पड़ता था व्यापारियों के पास, लेकिन आज सरकार 2600 रुपये में खरीद रही है। तो ये बड़ा कीर्तिमान है। अब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोल के राज किए हैं। आप देख लीजिए दूसरे प्रदेशों में क्यों जो है समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा है। अगर ये बोलते हैं कि हमने धान खरीदी का पैसा देते हैं, तो दूसरे प्रदेशों में क्यों नहीं दे रहे हैं? हमको तो और प्रताड़ित करने का काम किया है। अगर हम धान खरीद रहे हैं, सीधे हम एक साथ दे दे पैसा उनको। इन्होंने कहा कि अगर एक साथ दोगे तो हम आपका सेंट्रल पूल का चावल नहीं लेंगे। सेंट्रल पूल का जो रेशो होता है, उनकी चावल लेने के लिए धमकी दिया गया। तो हमने उनको अलग अलग करके जो है 4 बार 3 बार, अरे होली त्योहार के समय, दीपावली त्योहार के समय, नया साल के समय पे हमने भुगतान किया है किसानों ठीक है। को। चलिए, ये चर्चा तो लंबी चलेगी, लेकिन समय की कमी है, इसलिए चर्चा यहीं हम खत्म करेंगे। लेकिन हम बता दें कि कांग्रेस की सूची आने के बाद चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होगा। कहीं से नाराजगी भी सामने आएगी, कहीं से खुशी के गम और खुशी भी दिखाई देगी। तो इन सब बातों को लेकर आगे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में अनूप नाग जी जुड़े, उनका भूपेंद्र नाग जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र बंजारे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और कौशल तिवारी जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।